मित्रों नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। मित्रों, 28/5/2023 का दिन इस देश के लिए ऐतिहासिक दिन भी है और इस देश के लिए डूब मरने का दिन भी है। ऐतिहासिक दिन तो इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ देश को नई संसद भेंट कर रहे थे और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बेटियों को सड़कों पे घसीट घसीट के मार रही थी और बसों में डाल रही थी। प्रधानमंत्री जी, जो सेंगोल, जो राजदंड का प्रतीक है, संसद भवन के बीच में आप सेंगोल को लेके जब आगे बढ़ रहे थे, उस समय गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली पुलिस घसीट घसीट के मार रही थी और आपके बगल में बैठा आरोपी ब्रजभूषण सिंह, जो 376 और पॉक्सो एक्ट का आरोपी है, जो आपकी बगल में बैठ के रसगुल्ले खा रहा था और कानून का मजाक उड़ा रहा था। प्रधानमंत्री जी, आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। देश के किसी भी आदमी ने, छोटे से छोटे आदमी ने ये आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। आपका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका नारा आज फेल होता नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? पार्लियामेंट में अपराधी आपकी बगल में बैठा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि पॉक्सो एक्ट और 376 में अगर किसी आदमी के पास, किसी आदमी के ऊपर 376 और पॉक्सो एक्ट में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो वो आदमी चाहे कितना भी ताकतवर हो, सबसे पहला काम है कि उस आदमी की गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी करके उसको जेल में डाले और जेल में डालने के बाद बाकी जांच हो। इस देश में दो तरह के कानून, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी नहीं मान रहा ये आपका कानून। आखिर कहाँ जाए वो बेटियां? किसके पास जाए न्याय मांगने के लिए? जिस समय उन बेटियों को घसीटा जा रहा था, जिस समय उन बेटियों को घसीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, बसों में भरा जा रहा था, तो ये मंजर देख के भारत का ही नहीं, सारी दुनिया का सर शर्म से झुक रहा था। प्रधानमंत्री जी, हम देख रहे थे उस मंजर को और हमें लग रहा था कि हम भारत में नहीं, कोई तालिबान में रह रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपसे ऐसी उम्मीद ना तो देश को थी, ना देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को थी। प्रधानमंत्री जी, अगर इन गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को न्याय देने के लिए, मैं तो कहता हूँ एक एमपी क्या, अगर 1000 एमपी भी आपको दाव लगाने की जरूरत पड़े तो लगा देना, फिर भी सौदा महंगा नहीं होगा। तो इसलिए हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उन बेटियों को जितना जल्दी हो सके न्याय मिले और जो अपराधी, जो बार बार, जो ब्रजभूषण सिंह जो अपराधी है, 376 का अपराधी है, जिस पे केस दर्ज हुआ है, वो संसद की दीवार पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, उसको देख के खिलखिला के हंस रहा था। प्रधानमंत्री, ये नज़ारा भी इस देश के लोगों ने देखा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो बेटियां, देश की जो बेटियां हैं, जिनको जो न्याय के लिए और उल्टा उन्हीं बेटियों पे दिल्ली पुलिस ने अलग अलग तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उनको अब कल के बाद उनको मुलजिम बनाने के लिए दिल्ली पुलिस घूमेगी। प्रधानमंत्री, ये न्याय नहीं है। देश की जनता आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करती। वाह प्रधानमंत्री, वाह, आपने कैसा न्याय किया है
ये जनता भी देख रही है। और प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि देश में महंगाई का मुद्दा गौण हो जाएगा, देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा गौण हो जाएगा, देश में सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। आपको दिल्ली से बाहर करने के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा, जो आज इन गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो इनको घसीट घसीट के मारा जा रहा है, ये एक ही मुद्दा आपको दिल्ली से बाहर करने के लिए काफ़ी रहेगा। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।